गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, जो ब्रायोन यानी कि ब्रायो वर्ड होता है, ब्रायोन यानी कि ब्रायोन मीन्स होते हैं मॉस यानी कि जैसे मॉइस्ट होते हैं, नमी होते हैं। एंड फाइटोन मीन्स होते हैं प्लांट यानी कि जो नमी जगह पे पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट जो नम जगह यानी कि मॉइस्ट जगह पे प्लेस पे पाए जाते हैं, वही है ब्रायोफाइटा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि द ब्रायोफाइटा आर द क्लोरोफाइलस, ये क्लोरोफाइलस एंड नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट्स यानी से बने होते हैं। इन विच द सेक्स ऑर्गन, क्या चीज सेक्स ऑर्गन, ये कवर्ड यानी कि इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो कवर्ड रहते हैं किससे, स्टेराइल जैकेट से, स्टेराइल जैकेट सेल से रहते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ब्राउन। ब्राउन कौन थे? ब्राउन एक साइंटिस्ट हैं जो कि प्रपोज किए थे टर्म ऑफ द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की खोज किसने किया था? ब्राउन ने किए थे। ब्राउन ने ब्रायोफाइट की खोज किया था। वहीं से अगर हेडविन की बात हम करते हैं तो हेडविन कौन है? ये फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं। फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया था? हेडविन ने। वहीं से अगर हम बात करते हैं डाउसोनिया, डाउसोनिया ने लार्जेस्ट ब्रायोफाइट यानी कि ये ब्रायोफाइट्स का नेम है, वो भी कौन? सबसे बड़े ब्रायोफाइट्स का नेम है, जो कि ये कितने सेंटीमीटर के होते हैं? 40 से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ और इसकी हाइट हो सकती है, जो कि ये लार्जेस्ट है। इसका नाम क्या होते हैं? डाउसोनिया। वहीं से अगर हम बात करते हैं इफीमेरम, इफीमेरम में क्या होते हैं? ये स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे ब्रायोफाइट्स हैं, सबसे छोटे ब्रायोफाइट, जो कि इसका नाम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सम वर्कर्स यानी कि जो सम वर्कर्स हैं किसके कारण? जू अर्जेंटेटा, जूस्पिस एंड अर्जेंटेटा, इट इज द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट यानी कि सबसे कम ब्रायोफाइट्स है। इसका कोड लिखे थे और ये सबसे कम ब्रायोफाइट्स है। सबसे बात इसमें हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ द ब्रायोफाइट। इसके कैरेक्टर की बात करते हैं तो द ब्रायोफाइटा आर द कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये एम्फीबियन प्लांट से बिलोंग करते हैं। बिकॉज क्योंकि दे सर्वाइव, ये रह पाते हैं, किसमें रह पाते हैं? एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल पे भी, जमीन पर भी पाए जाते हैं। एक्वाटिक यानी कि जल में भी ये ब्रायोफाइटा ये प्रेजेंट होते हैं। वहीं से अगर हम बात कर लेते हैं, दे आर द जनरली फाउंड इन द मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि जैसे कि ये मॉइस्ट होते हैं, ये लिखा है मॉस यानी कि मॉइस्ट, सेम वही कंडीशन यहाँ पे बता दिया गया है कि दे आर द जनरली यानी कि ये जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट्स के, फाउंड पाए जाते हैं इन द मॉइस्ट यानी कि नमी स्थान पे, एंड द सैडी यानी कि छायादार प्लेसेस पे। कहां पे पाए जाते हैं? छायादार प्लेसेस पे पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये जो मेन पॉइंट होता है इसके प्लांट के जो बॉडी का मेन नेम होता है वो क्या क्या होते हैं? गैमेटोफाइट होते हैं और स्पोरोफाइट के बीच से ये बटा होता है। इज द कॉमनली यानी कि डिपेंडेंट होते हैं अपॉन द किसके? गैमेटोफाइट, ये अपने आप यानी कि गैमेटोफाइट के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। द ट्रू रूट यानी कि इसमें ट्रू रूट एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें दो रूट्स नहीं पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द रूट, और रूट का जो फंक्शन होता है अगर बाय द राइजोइड, क्योंकि ये कैसे होते हैं? इस साइड से होते हैं, यानी कि ये रोए की तरह होते हैं, ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं ना, इस तरीके से होते हैं। ये राइजोइड यानी कि रोए की तरह दिखाई पड़ते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉमनली नोन एज द राइजोइड। वही जगह पे बात करते हैं कि विच में बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक सेल के भी हो सकते हैं, और ये मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है। द वैस्कुलर बंडल इज एब्सेंट, यानी कि वैस्कुलर बंडल एक वर्ड आता है, ये क्या होता है? वैस्कुलर बंडल यानी कि इसका जाइलम एंड फ्लोएम इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। द स्पोर यानी द रिप्रोडक्टिव टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल, और इसमें इसका जो सेक्स होते हैं वेजिटेबल सेक्स होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द oogamous, oogamous टाइप के होते हैं, ऊ टाइप के होते हैं। द सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द एंटीरिडियम, यानी कि अगर हम बात करते हैं मेल सेक्स की तो मेल सेक्स का नाम इसमें क्या बोला जाएगा? एंटीरिडियम। वहीं जगह अगर हम फीमेल सेक्स की बात करेंगे उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। अभी ये हम पिछले वीडियो में बता दिए थे आर्चिगोनियम में ही।
तो द मेल सेक्स यानी जो मेल सेक्स होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ द स्टार्ट यानी कि उसमें डंडी प्रेजेंट होते हैं, डंडी होते हैं, एंड द एंथीरिडियल यानी कि एंथर के समान उसकी बॉडी होती है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द नेक यानी कि उसमें केवल सिर्फ गर्दन ही पाई जाती है। वही जगह स्पोरोफाइट जो होंगे, स्पोरोफाइट इज द डिवाइडेड इनटू द फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ये 3 खंड में बटे होते हैं, फूट में, सीटा में और कैप्सूल्स में। दे शो द प्रेजेंस ऑफ द हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन जनरेशन। इसमें क्या कंडीशन है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, इसमें 2 रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव अब हम बात सबसे पहले इसमें करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे